हेलो एवरीवन, जनरल नॉलेज कलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी स्वैच्छिक बेरोजगारी। सेकंड इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनैच्छिक बेरोजगारी। थर्ड इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी चक्रीय बेरोजगारी। फोर्थ इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी। फिफ्थ इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी। सिक्स्थ इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। सेवंथ इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। एंड एट्थ इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी तकनीकी बेरोजगारी। अब हम इनके बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। फर्स्ट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी स्वैच्छिक बेरोजगारी। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन अकाउंट ऑफ पीपल नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द एम्प्लॉयमेंट, that is jobs are available but the persons are not interested in being employed. It is psychological in nature. Therefore such types of persons are not included in the category of unemployed. यानी इस प्रकार की बेरोजगारी उन लोगों के कारण है जो रोजगार लेने में रुचि नहीं रखते हैं। यानी रोजगार उपलब्ध है लेकिन व्यक्तियों को रोजगार में रुचि नहीं है। यह प्रकृति में मनोवैज्ञानिक है, इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सेकेंड इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनैच्छिक बेरोजगारी। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच द पर्सन्स आर इंटरेस्टेड टू वर्क but the jobs are not available. Such persons are included in the categories of unemployed persons. It is also called open employment. इसका मतलब है यह उस स्थिति को बतलाता है जिसमें व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक होते हैं लेकिन नौकरियां उपलब्ध नहीं होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसे खुला रोजगार भी कहा जाता है। थर्ड इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी चक्रीय बेरोजगारी। This type of unemployment is due to the recession in the economy. During recession, there is less requirement of manpower on account of the decrease in the level of economic activities and thus causes cyclical unemployment. This type of unemployment is prevalent in the developed countries. This is also known as Keynesian unemployment. यानी इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण होती है। मंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों के स्तर में कमी के कारण मानव शक्ति की कम आवश्यकता होती है और इस प्रकार चक्रीय बेरोजगारी का कारण बनता है। इस प्रकार की बेरोजगारी विकसित देशों में प्रचलित है। इसे कीनेशियन बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। फोर्थ इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय पीपल टेकिंग टाइम आउट ऑफ वर्क, बीइंग बिटवीन जॉब्स और लुकिंग फॉर अ जॉब। द वन कॉज ऑफ इट्स इवोल्यूशन इज डिक्लाइन ऑफ वन इंडस्ट्री एंड राइज ऑफ द अदर, and labor takes some time before moving to the other industry. This type of unemployment is short term in nature. यानी इस प्रकार की बेरोजगारी लोगों के काम से समय निकालने, नौकरियों के बीच होने या नौकरी की तलाश में होने के कारण होती है। इसके विकास का एक कारण एक उद्योग का पतन और दूसरे का उदय है और श्रम को दूसरे उद्योग में जाने से पहले कुछ समय लगता है। इस प्रकार की बेरोजगारी अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म है। फिफ्थ इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, दैट इज सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट ओनली फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ अ ईयर। देयरफॉर द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सच एक्टिविटीज़ आर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। दिस जनरली अकर्स इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है यह उत्पादक गतिविधियों की मौसमी प्रकृति का लेखा जोखा है, यानी कुछ उत्पादक गतिविधियां केवल एक वर्ष की निश्चित अवधि के लिए ही की जाती हैं। इसलिए ऐसी गतिविधियों में नियोजित व्यक्ति ऑफ सीजन के दौरान बेरोजगार होते हैं। यह आम तौर पर कृषि आधारित उद्योगों में होता है। सिक्स्थ इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। It is a situation in which more persons are employed to do a job which can be done with equal efficiency by less number of workers. यानी
यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है, जिसे कम संख्या में श्रमिकों द्वारा समान दक्षता यानी इक्वल एफिशिएंसी के साथ किया जा सकता है। सेवंथ इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। It refers to a mismatch of job vacancies with the supply of labor available caused by shifts in the structure of the economy. Structural joblessness results from things like skills mismatches, and policy to address such mismatches is inherently longer term in scope, involving education and encouraging innovation. यानी यह अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के कारण उपलब्ध श्रम की आपूर्ति के साथ नौकरी की रिक्तियों यानी वैकेंसीज के बेमेल यानी मिसमैच को संदर्भित करता है। कौशल बेमेल जैसी चीज़ों से संरचनात्मक बेरोजगारी का परिणाम, और इस तरह के बेमेल को संबोधित करने के लिए नीति स्वाभाविक रूप से लंबी अवधि के दायरे में है, जिसमें शिक्षा और नवाचार को प्रोत्साहित करना शामिल है। एट्थ एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी तकनीकी बेरोजगारी। टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलवेज डिस्प्लेस्ड सम वर्क एंड जॉब्स। Thus, technological unemployment is a term used to describe the lack or loss of jobs due to technological changes or innovations. This type of unemployment typically comes from workers either being replaced by machines or having their jobs made easier and require fewer workers to accomplish the same task. It is one of the reasons of jobless growth. यानी प्रौद्योगिकी ने हमेशा कुछ काम और नौकरियों को विस्थापित किया है। इस प्रकार तकनीकी बेरोजगारी एक शब्द है जिसका उपयोग तकनीकी परिवर्तनों या नवाचारों के कारण नौकरियों की कमी या हानि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर श्रमिकों से या तो मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने या उनके काम को आसान बनाने और समान कार्य को पूरा करने के लिए कम श्रमिकों की आवश्यकता के कारण आती है। यह बेरोजगार विकास के कारणों में से एक है। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें।